हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे होंगे। और ये निरंतरता कहाँ तक आ गई, तो आज जो है दिवाली का ब्रेक मिलने वाला है, छुट्टियां मिलने वाली हैं। और उम्मीद है कि इस दिवाली की छुट्टियों में आप भरपूर एंजॉय के साथ साथ अपने बैकलॉग को भी क्लियर करेंगे। उन्हीं के साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि अगर इस तरीके की आपकी सीरीज हो, मेथड ऑफ डिफरेंट टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ डिफरेंस, अपन सीरीज का डिस्कशन कर रहे थे। वहां मैंने ये बताया था कि अगर एपी के कॉन्जुगेटिव टर्म्स डिनोमिनेटर में आए और मल्टीप्लाई में इस तरह से दिए गए हों तो आप उनको देख करके ही उनका आंसर निकाल लेते हैं। सर मैंने प्रॉपर मेथड उसका डिस्कस किया, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताई। और शॉर्ट ट्रिक में मैंने ये बताया था कि आपको केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से मतलब रखना है। सर केवल आपके निगाह में फर्स्ट टर्म होना चाहिए और nth टर्म बोले तो लास्ट टर्म होना चाहिए। और इसका सम जो एसएन है वो आपके सामने तुरंत आता है। सर कैसे आता है, तो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में जो सेकंड पोर्शन में लिखा है सेकंड टर्म, उसको हटा दो सर, बचेगा क्या 1/1 माइनस जो लास्ट में लिखा है उसके फर्स्ट को हटा दो सर, बचेगा क्या, इसको आपको प्लस में लिखना है, इसको आपको माइनस करके लिखना है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, ये सम हमारा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का सम हो रहा है। हो गया सर इसका फाइनल सम। बस चेक करना मत भूलें कि सर इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस, क्योंकि एपी में है, कॉन्जुगेटिव टर्म है, तो जो डिफरेंस होगा कांस्टेंट होगा। क्या आ रहा है डिफरेंस? सर डिफरेंस तो 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ 1 से डिवाइड लगाऊं या ना लगाऊं बात सेम है, लेकिन 1 के अलावा कुछ और आएगा तो सर मुझे डिवाइड लगाना पड़ेगा। बस सर, तो इस तरीके के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर, अगर एपी के जो कॉन्जुगेटिव टर्म है वो डिनोमिनेटर में नहीं नोमिनेटर में आ रहे हों। देखो ना, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, कॉन्जुगेटिव टर्म के मल्टीप्लाई का हमें सम निकालना है। हालांकि इसका सम तो आपने आसानी से निकाला है कई मेथड से सर, फिर भी मैं इसको आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाना चाहूंगा। पहले तो डिफरेंस मेथड से करते हैं, फिर स्पेशल सीरीज से करते हैं सर, और फिर अपनी शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं। क्या है सर, इसमें भी हमें nth टर्म में जाना है, क्योंकि आप सब समझते हैं कि एसएन का मीनिंग जो होता है वो सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब क्या है सर? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इसी तरह जितने टर्म होंगे उन सब का सम, मुझे एन टर्म का सम चाहिए तो एन तक जाना है। क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल सर। तो आप यहां से समझें सर कि आपको करना क्या है, ध्यान से समझे बस। ये जो मेरे पास nth टर्म है एन लिखूंगा मैं, क्या है n प्लस 1 दिया गया है, अच्छी बात। नहीं दिया गया मैं फाइंड आउट कर लूंगा। अब मैं देखो इस nth टर्म को स्प्लिट करूंगा दो टर्म में और उनका डिफरेंस लिखूंगा। यही मैंने वहां पर भी किया था, नाम ही है डिफरेंस मेथड। ठीक है सर, तो देखो कैसे मैं इसको ब्रेक करूंगा सर, ध्यान से समझो इस बात को। एन को मैं क्या करूंगा सर, इसके कॉन्जुगेटिव नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n+1 के बाद आने वाला इस पैटर्न में टर्म्स क्या होगा। तो सर देखो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 का है, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 का है, तो n+1 के जस्ट बाद जो टर्म आएगा सर वो n+2 होगा। सही है सर। इसी तरह इस n के पहले इसी क्रम में कौन सा टर्म होगा, इसी ऑर्डर में क्या आएगा सर, n-1। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल। आप समझो ये चीजें चल क्या रही हैं। अब आपको क्या करना है सर, इनका डिफरेंस लिखेंगे हम लोग। क्या? यहां पर मैं लिखता हूं n+2 माइनस n+1। मैंने न्यूमरेटर में डिफरेंस लिखा। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मतलब ही नहीं है, सारी चीजें हमें न्यूमरेटर में ही लिखना है। तो अगर मैंने ऐसे लिखा तो सर मुझे इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। किससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा? एक्चुअल में ये है क्या, एपी के 2 टर्म है ना सर, तो एपी के 2 टर्म चाहे वो फर्स्ट से लास्ट किसी का भी डिफरेंस आप कर लो सर, कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट आता है, बिल्कुल। देखो एपी के कॉन्जुगेटिव टर्म आप देखेंगे तो ये n से ये n कैंसिल आउट होते हुए आपको दिखेगा सर, तो n से n कटेगा, बचेगा क्या आपके पास, क्या आ रहा है भाई डिफरेंस, सॉरी
यहां पर मैंने n+2 और n-1 का डिफरेंस लिखा जाता है। जो दूर दूर हैं, जो मैंने नए टर्म लिखे हैं जो पहले दिए नहीं थे, उनका डिफरेंस लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे n+1 लिख के गलती कर दी है। ओके, चलो सुधार लिया गलती। तो भाई डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है क्या, 3 आ रहा है। देखो बेटा, इसको जैसे मैंने सॉल्व किया 3, यानी मैंने 3 को ही सर ये लिखा है काम बनाने के लिए। देखते हैं काम कैसे बनेगा। तो सर एक्चुअल में ये फाइनल वैल्यू तो मेरी 1 हो गई ना भाई, क्योंकि न्यूमरेटर भी 3 डिनोमिनेटर भी 3, कैंसिल आउट 1 आ गया। तो ये जो मेरा ऑलरेडी है ये तो बना ही रहेगा सर। ये देखो, ये भाई हो गया कहानी। क्लियर है। nth टर्म को मैंने ऐसे लिखा। अब आगे का प्रोसीजर समझो सर। an मैंने यहां से 1/3 निकाला बाहर, इसको सर इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा n+1 n+2। सही है क्या, बिल्कुल। इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा तो n-1 n+1। चेक करो भाई, सही है। कहने का मीनिंग मैंने n+1 को इस तरीके से 2 टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिख लिया, ब्रेक कर लिया सर। और ये ब्रेक करने का फायदा आप सब जानते हैं क्या, कि सर अगर मैंने n=1 लगाया तो मुझे यहाँ पे a1 मिलेगा, n=2 लगाऊंगा तो सर a2 मिलेगा, n=3 लगाने पर सर a3 मिलेगा। और इसी तरीके से मुझे तो पता है कि nth टर्म मेरा ये होने वाला है। देखो भाई क्या होने वाला है, जैसे ही n=1 लगाओगे यहाँ पे आपके सामने आएगा 1 × 2 × 3 माइनस 0 × 1 × 2। सही है क्या। जैसे ही आप n=2 लगाओगे ये क्या आ जाएगा, 1/3 मेरा बाहर है, यहां पर मेरे सामने आ जाएगा 2 × 3 × 4। यहां पर क्या आ जाएगा सर, n=2 लगाने से 1 × 2 × 3। यहां पर क्या आ जाएगा सर, 1/3, यहां पे आ जाएगा 3 × 4 × 5 माइनस अगला टर्म 2 × 3 × 4। और ये पैटर्न सर चलता रहेगा। आपको पता है कि जो nth टर्म है वो 1/3 इसी तरीके से प्रोसेस आपका आगे होगा। nth टर्म आपको पता है 1/3 n+1 n+2 माइनस n-1 n+1 है। श्योर सर, यही है। अब बेटा आप देखो, अगर इन सबको करोगे आप ऐड, क्या करोगे सर, ऐड, तो आपको मिलेगा क्या, Sn, क्योंकि a1 + a2 + a3 ही तो आपका इन्हीं सारे टर्म का सम ही तो Sn है। तो फाइनली मेरे पास यहां से Sn की वैल्यू आ जाएगा सर, अगर मैं इन सभी टर्म्स को ऐड करके लिखूंगा। चलिए सर ऐड करिए। जैसे ही आप ऐड करोगे तो कहोगे सर 1/3 a1 a2 a3 सब में 1/3 कॉमन है। मैंने कहा ले लो भाई 1/3 कॉमन। अब आगे देखो सर, ये सारे टर्म प्लस में आएंगे ना ऐड होने के बाद, कॉमन जब 1/3 निकलेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। सर जब ये ऐड में आएगा तो आपको क्या दिख रहा है कि सर इस ब्रैकेट का ये जो फर्स्ट लिखा है वो सेकेंड ब्रैकेट का लास्ट सेम लिखा है। इस ब्रैकेट का जो फर्स्ट है वो इस ब्रैकेट का, ये कैंसिल आउट होना सर शुरू हो गया। और मैंने तो आपको बता रखा है कि अगर फर्स्ट वाले का सेकेंड टर्म बचे तो लास्ट वाले का फर्स्ट बचेगा और सब बीच में मारे जाएंगे सर। केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म से कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि इसके जो पहले टर्म आएगा an-1 उसका जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो nth टर्म के लास्ट को कैंसिल कर रहा होगा सर। बिल्कुल सर। तो पूरी जंग में कौन कौन अवशेष मिलेंगे, तो अवशेष आपको मिलेगा nth टर्म का ये नंबर, यानी ये आएगा n, n+1 n+2 माइनस फर्स्ट टर्म का सेकेंड। ये तो सर 0 है, आप चाहो तो एक बार देखने के लिए लिख सकते हो 0 × 1 × 2। ये सर आपका Sn आ गया। फाइनली क्या आया Sn, Sn = 1/3 n n+1 n+2। सही है क्या। ये है सर इसका प्रोसीजर। ये 2 टर्म का प्रोडक्ट लिखा है, ऐसे 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। तो सर अगर आप ऐसे करने जाएंगे तो आपको टाइम भी लग सकता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक तो हमें समझा दो फिर सर। अब समझो कहानी हो क्या रही है सर। कहानी को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप पाओगे कि सर मामला जो है केवल nth टर्म से फिट हो रहा है। ये जो आपका nth टर्म लिखा है केवल इससे मामला आपका सर फिट हो रहा है।
ये nth टर्म से। कैसे सर, कैसे इस nth टर्म से हमें मामला सेट होता हुआ दिख रहा है सर, बताएंगे? जरा देखो, गौर से देखो, ये nth टर्म को देखो और इस वाले Sn को देखो। इस nth टर्म में जो ये आया है ये क्या है? n+1 n+2। ये देखो जो an लिखा था उसमें से अगर मैं इस n-1 को छोड़ दूं तो क्या n+1 n+2 आपके सामने दिखा है क्या? ये जो an लिखा था स्प्लिट करने के पहले उसको आप देखेंगे तो जो आपने एडिशनल टर्म 2 रखे हैं उनमें से जो पहला एडिशनल टर्म आपने लिखा है उसको हटाने से Sn का ये पोर्शन आ रहा है क्या? ये कैसे आएगा सर? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो सर फर्स्ट टर्म से आया है। इसी पैटर्न में ये आएगा 3 और 1 के पहले होता है 0। किस पैटर्न में? जिस पैटर्न में मैंने इन नंबर्स को लिखा है कि n+1 में 1 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेक्स्ट। जरूरी नहीं कि 1 ही ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिस पैटर्न में होगा 2 और 3 का डिफरेंस 1 है इसलिए मैं 1 ऐड के सब्ट्रैक्ट करूँ। 2 होता डिफरेंस तो 2 और 3 ऐड सब्ट्रैक्ट, वो उसी अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, ओके। तो आप यहां पर देखो, अब यहां पर अगर मैं इस 3 को छोड़ दूं, लास्ट वाले को छोड़ दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? 0 1 2। क्या ये दिख रहा है आपको 0 1 2? और इन्हीं का डिफरेंस है सर। सर ये 3 कैसे आएगा? बेटा इनका डिफरेंस देख लो, जो नए एलिमेंट आपने जोड़े हैं 3 और 0 का डिफरेंस 3 है। चाहे यहां देख लो, ये जो नया एलिमेंट आपने जोड़ा है ये, इसका डिफरेंस, वही तो डिफरेंस मैंने यहां पर ये 3 लिखा था। समझ आया क्या? क्या है भाई इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक सिंपल ये है, यहां पर आप समझो भाई। इसकी ट्रिक ये है बेटा कि ये जो आपको सीरीज जिसका सम लिखना था उसका आप फर्स्ट टर्म लिखें और उसका आप nth टर्म लिखें। फर्स्ट टर्म और nth टर्म, 2 टर्म आप अपना बनाएं। फर्स्ट टर्म आपके सामने बच्चा क्या लिखा है? 1 × 2। nth टर्म आपके सामने बच्चा क्या लिखा है? n+1। 1 × 2 n+1 ये लिखा है। आपको चाहिए क्या? Sn। ध्यान से समझो क्या करना है। आप सबसे पहला काम, इस nth टर्म के इसी क्रम में बाद में नंबर कौन सा आएगा उसको मुझे लिखना है, जो कि आएगा n+2। इसके पहले कौन सा नंबर आएगा? तो n-1। पहले टर्म में भी यही काम करना है। 2 के बाद क्या आएगा? 1 के पहले क्या आएगा? 0। ठीक है सर, ओके। अब समझो मुझे क्या करना है, लास्ट वाले में फर्स्ट टर्म को हटा देना है। लास्ट में फर्स्ट को हटाओगे क्या बचेगा? n+1 n+2। बिल्कुल सही, माइनस करना है। लास्ट फर्स्ट वाले में लास्ट वाले को हटा दो, क्या बचेगा? 0 1 2। डिवाइड किससे लगाना है? तो ये जो आपने नंबर ऐड किए हैं उनका डिफरेंस, चाहे 3 और 0 का कर लो, चाहे n+2 n-1 का कर लो, इनका डिफरेंस 3 आएगा 1/। आ गया आंसर। ये काम है यहाँ पे। देखो बेटा यहां पर भी यही काम किया गया था कि nth टर्म और फर्स्ट टर्म को देखा गया था। फर्स्ट टर्म में जो सेकंड में लिखा है उसको हटा दिया गया, जो लास्ट में लिखा है उस लास्ट वाले टर्म का फर्स्ट हटा दिया गया और इनका डिफरेंस लिखा गया है। बस यहाँ पे जो फर्स्ट में बचेगा उसको पहले, जो लास्ट में बचेगा उसको लास्ट में लिखना है। बट इस तरीके वाले सीरीज में क्या करना है, जो लास्ट में होगा उसको पहले और पहले वाले का लास्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेटर कौन होगा? इससे ये ग्रेटर है, इससे ये ग्रेटर है, इससे नेक्स्ट टर्म ग्रेटर होता चला जा रहा है। तो मुझे पॉजिटिव रखना है तो मैं nth में से फर्स्ट वाला पार्ट हटाऊंगा सर। लेकिन यहां पर स्मॉल हो रहा था इसलिए मैंने फर्स्ट में से nth वाले का पार्ट हटाया है सर। डिफरेंस में भी ऐसे मुझे डिवाइड लगाना है, बट इसमें मैंने कोई भी एडिशनल टर्म को ना तो ऐड किया था ना सब्ट्रैक्ट किया है। बट यहां पर सर मुझे nth टर्म में से 2 टर्म लिखे हैं तो मुझे एक तीसरा टर्म और पहले के भी पहले 0th टर्म लिखना पड़ेगा। 3 टर्म है तो 4th टर्म और उसके एक पहले वाला लिखना पड़ेगा, उसका डिफरेंस मुझे डिवाइड लगाना है। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं और ये करते हैं हम लोग सीधा ट्रिक मेथड से, और तो आप समझ ही गए कैसे करते हैं। सर मैंने बताया कि आप सीधा फर्स्ट टर्म के पास पहुंचो और सीधा आप लास्ट टर्म के पास पहुंचो और सीधा Sn लिखने का प्लानिंग बनाओ। सर फर्स्ट टर्म मेरा क्या लिखा है?
2 इंटू 8। मैं तो आप समझाने के लिए लिख करके समझा रहा हूं, अदरवाइज तो आप यहीं पर सीधा सीधा खेल जाएंगे सर। 6n-4 नहीं लिखा अगर nth टर्म तो आप सर लिख लेंगे, क्योंकि एपी का nth टर्म आपको आता है लिखते। अब देखिए भाई, देखिए मुझे क्या करना है सर, इसके जस्ट बाद वाला और इसके जस्ट पहले वाला टर्म वो भी इसी पैटर्न में होना चाहिए। पैटर्न क्या है सर, इनके बीच का देखो डिफरेंस कितना है। 2 में क्या ऐड करूं 8 मिलेगा 6, 8 में क्या ऐड करूं 14 मिलेगा 6, 14 में क्या ऐड करूं 20 मिलेगा 6, यानी कॉमन डिफरेंस है 6, यानी इसमें क्या ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा तो 6, तो यानी 6n प्लस का 8 मेरा नेक्स्ट टर्म आएगा, बिल्कुल सही। इसमें क्या घटाऊं कि इसके पहला टर्म मिलेगा तो 6n माइनस क्या घटाना था भाई 4 घटाना था, तो 10 आएगा ना। ये तो इसमें 6 ऐड कर दोगे तो ये मिल गया होगा, समझ गया क्या भाई। इसी पैटर्न में मैंने यहाँ पर 6 को ऐड किया मुझे 14 दिखेगा, 6 को सब्ट्रैक्ट किया -4 दिखेगा। ये देखो भाई, अब आते हैं सबसे पहला काम तो सर 1 अपॉन डिफरेंस लिख ले। किसका डिफरेंस लिखना है सर, ये जो नए टर्म आए हैं इनका डिफरेंस, तो 14 में से 4 का डिफरेंस 18 आएगा भाई, आएगा ना भाई। 14 -4, या तो आप दिस माइनस दिस कर ले, एक ही बात है, 18 ही आने वाला है। फिर क्या करना है सर, nth वाले का पार्ट पहले लिखना है, और कितना पार्ट लिखना है तो सर लास्ट है ना, तो पहले वाले को छोड़ दो सर, लास्ट वाले को 6n-4, 6n + 2, 6n + 8, ओके, माइनस फर्स्ट वाले का सर लास्ट छोड़ दो जो आपने जोड़ा है, लेकिन पहला जो जोड़ा है उसको अपना बनाना पड़ेगा। क्या आएगा -4 × 2 × 8। ये डेसिमल नहीं है सर, मैंने बताया कि सीरीज में ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है सर। हो गया सर, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है क्या? ये आप डिफरेंस मेथड से शॉर्ट ट्रिक में जा सकते हैं। हालांकि स्पेशल सीरीज से जो मैं बता रहा था वो आप इसको करना जानते हैं। कैसे जानते हैं तो देखिए ना सर, आपने ये सीखा है कि अगर किसी भी सीरीज का an पता चल जाए तो आप उसका SN सिग्मा an से निकाल सकते हैं। डिफरेंस करके भी आप निकाल सकते हैं यही काम, और यहां पर स्पेशल सीरीज का प्रयोग करके। क्यों? क्योंकि इसका nth टर्म एक क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यूबिक तक बनेगा, तो मुझे पता चल जाता है कैसे। आइए देखते हैं। तो an कितना लिखा है 6n-4, मल्टीप्लाई करना है मुझे 6n + 2 से। तो आइए इसको प्रोडक्ट करते हैं। कितना आ जाएगा भाई 36n²। यहां से आ जाएगा मेरे पास 12, और 12 में से 24 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का 12n माइनस का 8। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है। ये आ गया मेरे पास। तो SN कैसे आता है, तो SN = आपको पता है कि मैं यहां पर an लगा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 36 सिग्मा n² -12 सिग्मा n -8 सिग्मा 1। सही है क्या भाई? चेक करो, स्पेशल सीरीज में ये पढ़ते हैं, और अपन जानते हैं कि सिग्मा n का मतलब होता है n + 1, 2n + 1 डिवाइड में 6 माइनस ये है 12। क्या इसका सम जानते हैं सिग्मा n का? बिल्कुल सर, n + 1/2, और ये आपका सिग्मा 1 का मतलब n। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आप पाएंगे, कुछ अलग नहीं आएगा सर। इसको भी आप सिंप्लीफाई करिए, इसको भी करिए, एक ही आंसर आएगा। पीछे वाले मेथड में भी ये काम कर सकते थे। ये आपका क्या लिखा है an, क्या n² + n, तो SN क्या हो जाएगा सिग्मा n² + सिग्मा n। आप ऐसे भी जा सकते हैं, मैं तो आपको डिफरेंस मेथड बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर क्यूबिक क्वाड्रेटिक बना तो ठीक है, क्यूबिक बना तो ठीक है, लेकिन पावर 4 वाला एक्सप्रेशन बन गया, यानी 2 टर्म का मल्टीप्लाई है तो ठीक है, 3 टर्म का मल्टीप्लाई होगा तब भी ठीक है, लेकिन 4 टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होकर के एडिशन में आ जाएंगे तब, क्योंकि मुझे n⁴ सिग्मा की वैल्यू नहीं पता। बोलो भाई। हाँ, ये क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अभी भी इसमें 2 टर्म का प्रोडक्ट है कि नहीं? चलिए कैसे करते हैं। तो सर यहां पर आपने an नहीं लिखा है,
तो मुझे A1 तो पता है सर, A1 कितना है 3 इंटू 8 है, या 3.8 मतलब मल्टीप्लाई ही है। सर AN नहीं लिखा तो मैं लिख सकता हूँ 3, 8, 13 AP में है। कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो इसका मतलब सर मुझे 5n तो लिख देना है। n इज इक्वल टू 1 से 5 आ रहा है, मुझे तो 3 चाहिए, यानी 2 घटा देना। ये लो भाई, पहले वाले में से क्या ऐड करके दूसरा मिला है 5 ऐड करके, तो इसमें से भी 5 ऐड कर दूंगा मैं सर, तो मुझे कितना मिल जाएगा प्लस का 3। चेक करो भाई, n इज इक्वल टू 1 से पहला टर्म मिल रहा है आपको, n इज इक्वल टू 2 से दूसरा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। 8 में से क्या ऐड करूं, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, 5 ऐड करने पर क्या मिलेगा 13, 5 को सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा -2, ये दो टर्म मिल गए भाई। यहां पर भाई पहले वाले से तो ऐसे मतलब नहीं रहता है nth में, लास्ट वाले से मतलब रहता है, फिर भी मैं चाहूं तो निकाल लूं, तो क्या आएगा भाई यहां से 5n में से 5n प्लस 3 में 5 ऐड करूंगा तो ये बनेगा। आप चाहो तो इसके पहले वाला भी लिख लो, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। Sn कितना आता है सर 1 अपॉन डिफरेंस लिखो सर, किसका, ये जो नए टर्म आए हैं, इसीलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मेरा डिफरेंस यहां से बन जाएगा सर 13 माइनस 2 यानी 1 अपॉन 15। फिर क्या करना है, लास्ट टर्म में से सर फर्स्ट वाले को हटाना है, बचेगा कितना 5n माइनस 2, 5n प्लस 3, 5n प्लस 8 माइनस करना है। सर फर्स्ट टर्म जो आपने ये बनाया है इसका लास्ट हटा दो और जो बचेगा लिख दो -2 इंटू 3 इंटू 8। सर फर्स्ट वाले में लास्ट को क्यों लिखा था, जरूरत यहां नहीं थी, जरूरत थी डिफरेंस में, इसलिए मैंने एक जगह तो मुझे दोनों को लिखना ही पड़ेगा। बताओ भाई, आसान है, बहुत आसान है सर। ये देखो, एक ये देखो सर, अब इसमें कितने मैंने टर्म मल्टीप्लाई कर दिए, शर्त यही है एपी में होने चाहिए टर्म। देखिए आइए चेक करते हैं भाई, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 ऐसे करके हैं 5 6, यानी एक टर्म छोड़ के आगे बढ़ना शुरू हो गया, तभी ये काम भी करता है। कॉन्जिक्यूटिव एपी के टर्म होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 में से फिर ये 4 5 से आगे बढ़ जाए ना, एक एक छोड़ के। ठीक है सर, चलिए तो चलिए आइए ट्रिक से चाहते हैं। अब इसका अगर स्पेशल सीरीज से जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 5 पावर का nth टर्म बनेगा, आपको उसकी डिग्री जो मल्टीप्लाई करके आएगा n की पावर 6 बनेगा जाके। चलिए a1 कितना है बच्चा, a1 है आपका 1 2 3 4 5। an कितना है बेटा, नहीं पता है सर, अरे निकाल लो भाई, एपी बन रहा है ना 1 2 अगला टर्म 3 ऐसे करके बनेगा, तो पहला टर्म तो फिर n होना चाहिए, क्योंकि n बराबर 1 पे 1 n बराबर 2 पे 2। अब फिर बेटा मैंने 1 में से 1 को ऐड किया तो 2 मिला, इसमें 1 ऐड किया तो ये मिला, इसमें 1 ऐड किया तो ये 1 1 का डिफरेंस है, यानी मैंने इतना काम मुझे करते जाना है। कितनी बार लिखना है सर, तो कितने टर्म है 5 है, तो मुझे 5 बार लिखना है। ये देखो सर आसान। अब सर मुझे व्यवस्था करना है सर Sn लिखने की, तुरंत करता हूं तत्काल प्रभाव से। कैसे, इसके बाद वाला टर्म n प्लस 5, कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है सर, इसके बाद वाला टर्म 6, इसके पहले वाला टर्म सर 0, इसके पहले वाले की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो आप लिख लो n माइनस 1, तो मेरे पास Sn कितना आ जाएगा 1 अपॉन डिफरेंस इन दूर दूर वालों का, जो आप नया आइटम लेके आए हैं, डिफरेंस कितना 6 माइनस 0। an का फर्स्ट उड़ा दो, क्या बचेगा n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5 माइनस, फर्स्ट उड़ा के जो ये लिखा जाएगा लास्ट वाला इसको जरूर लेना है, माइनस करना है सर। क्या, फर्स्ट टर्म का कौन उड़ा देना है, लास्ट, हटा दो भाई, कितना बचेगा 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। आप तो जानते हैं कि ये फाइनल हो गया मेरा 0, केवल इतना। तो मेरा जो Sn आया वो आ गया 1 अपॉन 6 n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5। देखो भाई, ये क्वेश्चन इसी मेथड से होगा। अगर आप सोचो कि इसको मैं इस मेथड से कर लूंगा Sn इज इक्वल टू सिग्मा an से, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि an आपका क्या आया है, देख रहे हैं n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4।
इतना आया है सर। और भैया जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5 n की पावर 5 बनेगा, फिर यहाँ पे कुछ n की पावर 4 बनेगा, फिर यहाँ पे कुछ n की पावर 3 बनेगा, फिर यहाँ पे कुछ n स्क्वायर बनेगा, फिर यहाँ पर n बनेगा, फिर यहाँ पर 1 बनेगा। अब मुझे पता है कि अगर मैंने Sn इक्वल टू सिग्मा लगाया तो मुझे तो समझ में आ रहा है कि सर मुझे तो सिग्मा n की पावर 4, फिर यहाँ पर सिग्मा n की पावर 4 5 इनकी जरूरत पड़ने वाली है, जो कि मुझे नहीं पता है। सिग्मा n स्क्वायर ही पता है, सिग्मा n क्यूब ही पता है, उससे ज्यादा नहीं पता। ठीक है क्या? तो आई होप ये शॉर्ट आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। और ऐसा नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता मैथमेटिक्स में, मैंने पूरा प्रोसेस करके बताया है। ठीक है सर, आप ये जो an लेते हैं, ये जो एक्सट्रीम टर्म होते हैं, आप समझ रहे होंगे कि सर इन्हीं का डिफरेंस लिखा जाता है n+5 माइनस n-1। ये किससे बैलेंस होंगे? तो ये बैलेंस होंगे सर 6 से, और ये एज इट इज आपको यहाँ पे लिख दिया जाता है फिर से, और फिर n बराबर 1 2 रखाओगे तो फाइनल मुझे ये दिखेगा। मैं तो फाइनल निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। समझ गए क्या भाई? आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप कंटिन्यू चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश में अगर चलेंगे, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में, तो इस तरह की चीज़ें आपको आसानी से दिखेंगी। बस आपको आता है सारी चीज़ें, बस वो चीज़ आपके अंदर से निकलनी चाहिए। यानी ऑब्जर्वेशन की कमी जो होती है मैथमेटिक्स में, वो ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग हो जाए। बकाया चीजें तो आपको पता ही है, ये समझाने के बाद आपको पता नहीं चला, फिर ये तो मुझे आता है, इसमें क्या है? ठीक है ना सब? हाँ, चीजें, और यही साइंस है। साइंस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज नई इन्वेंट हो जाती है। साइंस का मतलब है दुनिया में वो चीज है, बस उसको लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। सेब ऊपर से नीचे गिर रहा था न्यूटन साहब के पहले भी, लेकिन जिन्होंने ऑब्जर्व किया वही उसके आविष्कारक हो गए। जबकि ग्रेविटी उन्होंने आविष्कार नहीं किया, वो तो उनके पहले भी थी, बहुत पहले से भी थी। ठीक है ना, केवल वो उसके बारे में जाने। तो इस तरह मैथमेटिक्स में क्या होता है, या किसी भी सब्जेक्ट में क्या है, हमें चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। चीजें हमें पता हैं, जब कोई बताता है तब पता लगती है, लेकिन उसके पहले अगर हम थोड़ा सा जानकारी रखना शुरू कर दें, अपने आप से सोचना शुरू कर दें, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। ओके बच्चों, आप सभी को दीपावली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से, माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती से, कि आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और जीवन में जो भी आप मनोकामनाएं चाहें, पॉजिटिव, सकारात्मक, जो भी आप लक्ष्य लेकर के चल रहे हों, वो सब ईश्वर की कृपा से आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सब समझते हैं कि उजालों का त्यौहार प्रसन्नता का त्यौहार है, तो ये प्रसन्नता साझा किया जा रहा है आप लोगों के साथ उत्कर्ष टीम के द्वारा। और वो ये प्रसन्नता है कि सारे ऑनलाइन कोर्सेज में सर, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे चैनल्स में, उनमें से 90% तक का भारी डिस्काउंट के साथ साथ सर आपको, मुझे तो इंग्लिश बोलना नहीं आता है अच्छा, लेकिन आप लोग ये कमी अपनी दूर कर सकते हैं सर एडवांस स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स को सर ज्वाइन करके, जो कि आपको बिल्कुल मुफ्त में फ्री मिलेगा सर। बिल्कुल इंग्लिश का सर आना, कोई भी भाषा हो, जितनी भाषाएं आप सीख लोगे सर वो नुकसानदेह नहीं होंगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा लोगों का मानना है कि जो लोग इंग्लिश बोल पाते हैं केवल वही पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन कोई नहीं, आप खुद ये महसूस करते होंगे अगर, तो बिल्कुल आप इस भाषा को सरल बना सकते हैं हमारी टीम के द्वारा। एक बार फिर आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल। थैंक यू टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।